प्रिय बंधुओं, आज हम फिर से नाम जप की महिमा पर विशेष कुछ बातें करेंगे, जिससे कि हम सभी की नाम में श्रद्धा और विश्वास दृढ़ हो जाए। हम सभी के जीवन का उद्देश्य यही होना चाहिए कि हम भगवान से किसी तरह से जुड़े रहें और भगवान से जुड़ने का जो सबसे सरल और श्रेष्ठ साधन है वह साथियों नाम जप ही है। तो नाम जप की महिमा हम जितनी ज़्यादा सुनते रहेंगे उतना ये समझ लीजिए कि हम भगवान से दूरी कम करते रहेंगे। ऐसा माना जाता है कि नाम जप करने से व्यक्ति को सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। यूँ तो बहुत से साधन हैं जिनसे हम अपने पापों से मुक्ति पा सकते हैं, लेकिन नाम जप बहुत ही सरल और एक कारगर साधन है जो कि कोई भी व्यक्ति किसी भी अवस्था में और किसी भी जगह पर कर सकता है। साथियों, तत्परता और आसक्त होकर अगर हम नाम जप करते हैं तो जीवन में उल्लास बढ़ जाता है। अपने आराध्य से ऐसा प्रेम हो जाता है, ऐसा प्रेम हो जाता है कि जीवन में फिर कुछ और नहीं चाहिए होता, खुशियां ही खुशियां आ जाती हैं। आप किसी भी आराध्य का नाम जप करें, यह आपके ऊपर निर्भर है। लाभ आपको बराबर प्राप्त होगा। और नाम जप साथियों ऐसी चीज है जिसके लिए आपको किसी देवी देवता या फिर गुरु से आप नाम लो ऐसा जरूरी है ही नहीं। मंत्र के लिए आपको किसी गुरु की जरूरत होती है, लेकिन नाम जप में ऐसी कोई भी अनिवार्यता नहीं है। कभी भी किसी भी समय से आप इसे आरंभ कर सकते हैं। कई साधक राधा रानी, श्री राम, श्री कृष्ण
शिव जी या फिर अन्य आराध्य किसी का भी नाम जप करते रहते हैं। और प्रभु का नाम लेने मात्र से ये विश्वास मानिए आप कि व्यक्ति के हर एक कष्ट दूर हो जाते हैं। अब होता क्या है कि काफ़ी समय तक नाम जप करने के बाद भी ऐसा महसूस होता है कि इसका कोई प्रभाव ही नहीं है। जब शुरू में साधक नाम जप करता है तब की स्थिति मैं आपको बता रहा हूँ। तो ऐसे में मन में एक शंका उत्पन्न हो जाती है। तो साथियों, ऐसे में नाम जप का पूर्ण फल नहीं मिल पाता है। तो शंका आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। साथियों, कुछ भी हमारा नहीं लगता है नाम जप करने में, कोई खर्चा नहीं है। आपको सिर्फ श्रद्धा और विश्वास के साथ में नाम जप करना है। और मैं तो कहता हूँ, श्रद्धा विश्वास ना भी हो, आप ज़बरदस्ती नाम जप कीजिए। बस इतना मान करके कीजिए कि जितना भी होगा लाभ होगा। नाम जप की शक्ति के बारे में कई शास्त्रों में विस्तार से बताया गया है। जो भी व्यक्ति नाम जप करता है उसके करोड़ों जन्मों के पाप धुल जाते हैं। कोई भी सद्कार्य या कोई भी धार्मिक कार्य, जैसे कि तप, दान या और कोई अन्य धार्मिक कार्य अगर हम करते हैं और उसमें कोई अगर कमी रह जाती है, तो नाम का उच्चारण करने से वह कार्य हमारा संपूर्ण हो जाता है। तो इसलिए साथियों, कोई भी आप सद्कार्य करें, कोई भी धार्मिक कार्य आप करें, तो उसमें आप नाम जप को अवश्य जोड़ें। चाहे आप कार्य करते करते नाम जप की व्यवस्था बना लें, या कार्य होने से पहले और कार्य संपन्न होने के बाद में आप नाम जप कर लें, कीर्तन कर लें नाम का। तो ऐसा करने से आपका कार्य संपूर्ण माना जाएगा। नहीं तो हम बुद्धिहीनों से कुछ ना कुछ कमी ज़रूर रह जाएगी। जैसे शेर से डरकर हिरण भागते हैं, उसी प्रकार बंधुओं, भगवान का नाम सुन करके पाप जनित जो लोग हैं वह भी हमसे दूर भागने लगते हैं।
ये नाम का प्रभाव होता है। अपने आप दूर होने लगेंगे, अपने आप, चाहे खुद वे कारण बना लें या चाहे प्रकृति कोई कारण बना दे, पाप जनित लोग हमसे दूर होने लगेंगे। नाम जप करने से साधक को विषय भोग, नींद, हंसी, जगत में प्रीत और व्यर्थ में बोलना बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है। ये नाम का प्रभाव है। विषय भोग का मतलब है साथियों, विषय भोग का मतलब है छोटे मोटे सुख के लिए हम विषयों से अधिक लगाव कर लें, इसे कहेंगे विषय भोग। तो इस विषय भोग से हमें छुटकारा मिलता है। आलस्य और सुस्ती बिल्कुल समाप्त हो जाती है। क्योंकि ऐसा कहा भी जाता है, जो सोए सो खोए, जो जागे सो पाए। तो नाम का ऐसा प्रभाव होता है कि वह हमें सोने नहीं देता। सोने नहीं देता का अर्थ है आलस्य और सुस्ती से हमें छुटकारा दिला देता है। बेकार में जो व्यक्ति हंसी ठिठोली करने की आदत रखता है, वह आदत को भी वह नाम जब समाप्त कर देता है। हंसी ठिठोली के कारण ही आपको पता है कि महाभारत हो गया था। हंसी मजाक में ही द्रौपदी ने दुर्योधन से कहा था कि अंधे की अंधी संतान, और इसी हंसी मजाक का परिणाम कितना भयानक निकला था ये आप सभी जानते ही हैं। तो ऐसा हंसी मजाक जिससे जगत में हानि हो जाए, ऐसा हंसी मजाक आपका समाप्त हो जाता है अगर आप नाम जप करते हैं, क्योंकि सद्बुद्धि आती है। संसार में साथियों हर कोई स्वार्थ से भरा है। तो नाम का ऐसा प्रभाव रहता है कि आपका दूसरे के प्रति बेकार में प्यार दिखाना भी कम हो जाएगा।
आप सिर्फ प्रेम देने की इच्छा रखेंगे और आपको बदले में ज़्यादा कुछ की उम्मीद संसार से नहीं होगी। नाम जप करने से व्यक्ति की बौद्धिक क्षमता बढ़ती है और बौद्धिक क्षमता जब बढ़ती है तो बोलने की आदत कम हो जाती है। तो इससे आपके द्वारा बोली गई कोई भी बात काफ़ी महत्वपूर्ण बन जाती है। ऐसा नाम जप का प्रभाव होता है। तो साथियों, आज मुझे कुछ विशेष लाभ आपको बताने थे नाम जप के। और इससे आपका विश्वास नाम जप पर और भी बढ़ जाएगा। आपसे मेरी ये प्रार्थना रहेगी कि आप स्वयं भी नाम जप करते रहें और अपने प्रियजनों को भी नाम जप में लगाएं। और साथियों, ये मान लीजिए कि इसी में हमारे जीवन का कल्याण है।